सबों को यीशु सहाय। आइए हम लोग संडे स्कूल आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे साक्षीवाणी गीत नंबर 352। साक्षीवाणी गीत नंबर 352। पापों के बोझ से क्या बच जाओगे तुम, यीशु में है गुण, यीशु में है गुण। पापों के बोझ से क्या बच जाओगे तुम, यीशु में है गुण, यीशु में गुण। पाप के ऊपर क्या जय पाओगे तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण गुण, पाप मिटाने गुण, यीशु में, यीशु में। गुण है गुण गुण, पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। गुण है गुण गुण, पाप मिटाने गुण, यीशु में, यीशु में। गुण है गुण गुण, पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। आइए हम लोग 10 आज्ञा को एक साथ उच्चारण करें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होवे। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, बेविचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी और उसके घर परिवार पर लालच मत कर। आमीन। Are you ready? Oh, yes, yes, yes. ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। मछली के टोकरी में भरेला, मछली के टोकरी में भरेला। ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। मछली के टोकरी में भरेला, मछली के टोकरी में भरेला। ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, come on! यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, come on! ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। मछली के टोकरी में भरेला, मछली के टोकरी में भरेला। ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। यीशु साहब बच्चों और सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ इन दिनों में आप सभी कोई सुरक्षित हैं। तो आज मैं आप लोगों के सिलेबस में जो कलीसिया इतिहास है उस पर एक चैप्टर दिया गया है ऑटोनोमस पर, तो आज मैं उसी पर क्लास लेने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा यह क्लास अच्छा लगेगा। तो आइए क्लास शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना कर लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। तूने हम सबों को सकुशल इस दिन में ले एकत्रित किया है। दयालु पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम लोग ऑनलाइन संडे स्कूल के जरिए से तेरी शिक्षा की बातों को सीखना चाहते हैं, मनन ध्यान करना चाहते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, हम सभी कोई तुझ पर समर्पित हैं। तो आप ही हम हर एक को सुस्वस्थ जीवन दे, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि तेरी शिक्षा की बातों को ग्रहण करते हुए उसी के आधार पर हम लोग जीवन व्यतीत
करने पाऊँगी। सब कुछ तेरे दयालु के हाथ में समर्पित कर देते हुए ऐसे दीन धन्यवादी प्रार्थना दयाशून और स्वराज में ग्रहण करें। आमीन। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से कुछ सवाल है। तो मेरा पहला सवाल है, हमारी कलीसिया का नाम क्या है? हम लोग किस कलीसिया के अंग हैं? मेरा दूसरा सवाल है, GELC का फुल फॉर्म क्या है? तो ये दोनों ही सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग ज़रूर करके ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर लिख करके भेज दीजिएगा। तो आइए हम लोग इस घड़ी ऑटोनोमस पर चर्चा करेंगे। तो यह सब जो ऑटोनोमस, आप सभी कोई इससे तो भली भांति परिचित हैं, क्योंकि हर साल हम लोग 10 जुलाई को बड़े ही धूमधाम से अपने गिरजाघरों में ऑटोनोमस पर्व मनाते हैं। और ख़ास करके जबकि 10 जुलाई के रोज़ खेल कूद का प्रोग्राम भी होता है, तो बड़ी बेसब्री से हमें इस दिन का इंतज़ार भी रहता है। और उस खेल कूद के प्रोग्राम में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हाल ही में हम सभी जो है कि 2019 में हमारे 100 वर्षीय ऑटोनॉमी जुबली को भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने पाए हैं। तो आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये ऑटोनोमस है क्या, और क्यों हर साल 10 जुलाई को ही ऑटोनॉमी पर्व मनाया जाता है। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरह से और किन परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारी कलीसिया जो एक ऑटोनॉमी कलीसिया के रूप में घोषित किया गया। तीसरा हम लोग देखेंगे कि जो ये ऑटोनॉमी कलीसिया के जो महानायक थे, जो हीरोज थे, वे कौन थे। तो ऑटोनॉमी और ऑटोनोमस, इन दोनों शब्दों का अर्थ अगर हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं तो हमें यह कुछ इस तरह से मिलता है। वह तो है स्वायत्त, स्वयंशासित, स्वराज्य या सेल्फ गवर्नमेंट, या फिर हम लोग सेल्फ गवर्निंग भी बोल सकते हैं। और अगर हम लोग इसे साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो यह है अपने आप पर शासन करना। और जबकि हम लोग एक कलीसिया के अंग हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपने कलीसिया का भार अपने ऊपर लेना। तो यह हमारी जो ऑटोनॉमी कलीसिया है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी खुद की एक नियमावली है और यह एक रजिस्टर्ड कलीसिया है। तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरह से और किन परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारी यह कलीसिया एक ऑटोनॉमी कलीसिया के रूप में घोषित किया गया। तो आज हम लोग मैप कॉन्सेप्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ईजी लगेगी। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, फादर योहन्नेस एवेंजेलिस्ट गोशनर, और हम सभी को इनका नाम सुने हैं। और जैसे कि फादर योहन्नेस जो कि 4 मिशनरियों को जो है कि जर्मनी से भारत सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजे थे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि फादर योहन्नेस जो कि हमारे कलीसिया के संस्थापक हैं, और उन्हीं के द्वारा 4 मिशनरी भारत भेजे गए थे। और वे 4 मिशनरी कौन थे? वे हैं रेवरेंड इनिसस, रेवरेंड फ्रेडरिक वर्स, रेवरेंड अगुस्तुस ब्रंट, रेवरेंड ई थियोडर यानके। और इन 4 मिशनरियों का जो मिशन कार्य था वह क्या था? वह था सुसमाचार प्रचार करना, शिक्षा का प्रसार और रोगी दुखियों की सेवा करना। और इन्हीं के सेवकाई के दिनों में बहुत से भाई बहन जो मसीह पर विश्वास लाए, और साथ ही बहुत सारे लोग जो है बपतिस्मा भी लेते हैं। और इनके द्वारा बहुत बड़े डेवलपमेंटल काम भी हुए हैं, जैसे कि बड़े बड़े अस्पताल बनाए गए, स्कूल बनाए गए, गिरजाघर बनाए गए, और बहुत सारे मिशन स्टेशन की स्थापना भी की गई। तो जैसे इनका मिशन कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा था इनके परिश्रम के वजह से, तो आगे देखा जाता है 1857 ईस्वी में जब सिपाही विद्रोह का आरंभ हो जाता है, तो अब जो है कलीसिया पे एक घोर संकट आ जाती है। और जो मिशनरी थे उन पर सताहट शुरू हो जाती है। और वे लोग क्या करते हैं ना, जब सताहट शुरू हो जाती है तो अपने को बचाने के लिए वे लोग जो छोटा नागपुर छोड़ करके कलकत्ता चले जाते हैं। उसके बाद आगे देखा जाता है कि सन 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो जाता है, तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ सन 1914 में जब आरंभ हो जाता है, तब जो मिशनरियों को यह ऑर्डर दिया जाता है कि वे भारत छोड़ करके स्वदेश लौट जाएं। और इसी निर्देश अनुसार वे लोगों को जो 17 जुलाई 1915 को सभी मिशनरियों को अपने स्वदेश लौट जाने की आज्ञा हो जाती है। अब इस परिस्थिति में वे लोग क्या करें? अब बहुत बड़ी संकट आ जाती है। जरूर करके ही इतने बड़े जो मिशन कार्य था उसको किसके हाथ में सौंप के वे लोग लौटेंगे, ये बड़ी चिंता की बात थी। तो जबकि अब उन्हें लौटना था स्वदेश, तो इसी दरमियान वे लोग क्या करते हैं ना, एक
समिति का गठन किया जाता है और उसका नाम है केंद्रीय समिति। उस समिति का नाम दिया गया केंद्रीय समिति। और उस केंद्रीय समिति के जो सदस्य थे वे थे पादरी हनुक दत्तो लकड़ा जो कि अध्यक्ष बने, श्री पीटर हुरत जो कि सचिव बने, और 2 सदस्य थे उनमें से श्री MD पन्ना और श्री निर्मल सॉय। तो इन्हीं 4 जन को लेकर केंद्रीय समिति का गठन किया गया। और जो मिशनरी थे वे लोग क्या करते हैं ना, इन्हीं केंद्रीय समिति की इन्हीं सदस्यों के साथ और जो अपने जो जितने भी जो जर्मन मिशन का जो कार्यभार था उन सभी कार्यभारों को एक एंग्लिकन कलीसिया के बिशप जिनका नाम था बिशप डॉक्टर फोस वेस्टकोट, तो उन्हीं के हाथ में सारा कार्यभार सौंप करके वे लोग जो हैं अपने देश वे लोग लौट जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जो बिशप डॉक्टर फोस वेस्टकोट तो कुछ साल तक तो वे ठीक तरह से ही विश्वासता पूर्वक जो है जितना भी सेवकाई का कार्य वे किए, बहुत ही अच्छी तरह से किए। पर आगे देखा जाता है कि बिशप चाहते थे कि जो लुथरन कलीसिया के जो भाई बहन थे उन्हें अब वे अपने कलीसिया में मिलाना चाहते थे। अब जबकि बिशप को ये लगा कि मिशनरी तो अब फिर से भारत वापस नहीं आएंगे और उनकी वापस आने की कोई संभावना नहीं देखी जा रही थी, तो इसलिए अब बिशप ने चाहा कि सारी गोशनर कलीसिया के जितने भाई बहन हैं उन्हें वे अपने कलीसिया में मिला लेंगे। पर आगे देखा जाता है इसी को लेकर के एक बैठक होती है 1918 ईस्वी को नेशनल मिशनरी काउंसिल की एक बैठक होती है। तो इसी बैठक में जो है बिशप वेस्टकोट कहते हैं कि सभी गोशनर कलीसिया के भाई बहनों को अपने कलीसिया में मिलाने की बात वे करते हैं, पर इस बात का खंडन किया जाता है उस बैठक में। तो उस बैठक में उपस्थित जो श्री पीटर हुरत और श्री निर्मल सॉय ये दोनों ही सदस्य अब इस बात का विरोध करते हैं, इस बात का वे खंडन करते हैं, क्योंकि वे किसी भी हाल में गोशनर कलीसिया को छोड़कर, गोशनर विश्वास को छोड़कर वे जो है दूसरे कलीसिया में वे मिलना नहीं चाहते थे। और इस बात का जब खंडन किया गया, विरोध किया गया, तो आगे को और एक कमेटी का गठन किया गया जो है कि जांच कमेटी का गठन किया गया। और ये जांच कमेटी का जब गठन किया गया, इस जांच कमेटी का काम क्या था, वह जांच करना शुरू कर दिया कि सभी मसीही भाई बहनों की इच्छा को वह जांच करना शुरू किया कि आखिर वे किस कलीसिया में वे रहना चाहते हैं। और जब जांच की गई और उसी जांच कमेटी के फैसले पर जब आगे यह रिपोर्ट दिया गया और जब 10 जुलाई 1919 को, तो जब जांच कमेटी का फैसले के दौरान 10 जुलाई 1919 को एक घोषणा की जाती है। तो रांची के जो है ख्रिस्त गिरजाघर में जबकि दोपहर के लगभग 2:30 बजे के आसपास 79 सदस्यों के उपस्थिति में एक बड़ी घोषणा की जाती है। और वो घोषणा क्या होती है, वह तो है हमारी कलीसिया की ऑटोनोमस घोषणा की जाती है। तो हमारी सभी पुरखों की जो मेहनत और अपने कलीसिया के प्रति जो उनका जो दृढ़ विश्वास था और उनका जो उसके प्रति जो लगाव था, इसी वजह से जो है 10 जुलाई 1919 को हमारी कलीसिया एक ऑटोनॉमी कलीसिया के रूप में घोषित किया गया। तो मैं फिर से एक बार जो है मैं कॉन्सेप्ट को आप लोग को बता रही हूँ। शुरुआत में हम लोग देखते हैं फादर योहन्स एवेंजलिस्ट गोशनर, 4 मिशनरियों का भेजा जाना, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह, फिर सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, 17 जुलाई 1915 में मिशनरियों का स्वदेश लौटना, फिर केंद्रीय समिति का गठन, फिर आगे 1918 ईस्वी को नेशनल मिशनरी काउंसिल की बैठक होती है, फिर जांच कमेटी का गठन होता है और अंत में सफलतापूर्वक ऑटोनॉमी की जो है घोषणा होती है। तो हमारी कलीसिया ऑटोनॉमी के रूप में घोषित होने के बाद तो हमारी कलीसिया में जो सभा बनी वह चर्च काउंसिल के नाम से जाना गया। और चर्च काउंसिल का जो संस्थाओं के जो संचालन का काम जो कौन देखता था, एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा देखा जाता था। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जो जायदाद जो प्रॉपर्टी थी कलीसिया की, उसकी निगरानी और संचालन करने के लिए सरकार ने मिशन ट्रस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बनाई। उसके फाइनली जब हम लोग देखते हैं जो कि 9 में 1940 ईस्वी को गोशनर कलीसिया को जो है पूर्ण रूप से उसका जो जायदाद, उसका जो प्रॉपर्टी हस्तांतरित किया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है।
अब आगे हम लोग देखेंगे कि उक्त कठिन कार्यभार को अपने ऊपर उठाने के लिए जो हमारे धर्म अगुआ थे वे लोग क्या घोषणा किए थे। वे लोग कुछ इस तरह से घोषणा किए थे, जैसे कि हम अपनी कलीसिया के कार्य निर्वाह के लिए आत्मशासन का कठिन भार अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। तो इस तरह का घोषणा वे लोग किए थे। और हम लोग भी जब 10 जुलाई आता है और 10 जुलाई का जो गिरजा आराधना होता है तो पूरे मंडली मिलकर इस घोषणा को एक साथ उच्चारण करते हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि जो हमारी आत्मशासित कलीसिया जो अपनी नियमावली बनाई, फिर कलीसिया का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन जो है कि गोशनर एवेंजेलिकल लूथरन चर्च इन छोटा नागपुर एंड आसाम के नाम से 30 जुलाई 1921 ईस्वी को सोसाइटीज एक्ट 1860 की धारा 21 के अनुसार हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो ऑटोनॉमी के जो महानायक थे, जिनका मुख्य भूमिका था हमारे कलीसिया को ऑटोनॉमी के रूप में घोषित करने में, तो वे थे रेवरेंड हनुक दत्तो लकड़ा, श्री पीटर हुरर, श्री निर्मल सॉय, पादरी इसक एका, पादरी क्रिस्तोग्रिह तिर्की, पादरी जोहन तोपनो। तो इनका योगदान बहुत बड़ा था। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर करके ही याद रखे रहिएगा। जो है कलीसिया के प्रथम, तो हमारे कलीसिया के प्रथम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वे कौन थे। तो हमारे कलीसिया के जो प्रथम प्रेसिडेंट थे मान्यवर पादरी हनुक दत्तो लकड़ा, और जो सेक्रेटरी थे मान्यवर श्री पीटर हुरर, और जो कोषाध्यक्ष थे वे श्री निर्मल सॉय थे। तो हमारे ऑटोनॉमी कलीसिया में 3 मुख्य कार्यभार हैं। वे 3 मुख्य कार्यभार क्या क्या हैं, आइए इस घड़ी हम लोग देखेंगे। तो वे हैं आत्मशासित, आत्मपालित और स्व सुसमाचार प्रचार। तो एक एक करके इस घड़ी हम लोग देखेंगे ये क्या है। तो पहला आता है आत्मशासित। तो आत्मशासित का जो अर्थ है स्वयं शासन करना। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी कलीसिया को चलाने के लिए हम जो है अब किसी विदेशी सेवकों पर हम लोग अभी निर्भर नहीं हैं। जैसे कि हम लोग मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमारे जो यह कलीसिया उसकी खुद की नियमावली है और यह एक रजिस्टर्ड कलीसिया है। तो इसे चलाने के लिए जैसे कि हमारे कलीसिया के भिन्न भिन्न स्तर हैं, जैसे कि मंडली आता है, पास्टोरेट, पेरिस और डायोसिस, सेंट्रल काउंसिल, इस तरह के हर एक स्तर को चलाने के लिए, संचालन करने के हेतु हमारे पास अब हमारे ही पादरी हैं, प्रचारक हैं और बिशप हैं, मॉडरेटर हैं, और उन्हीं को हम लोग नियुक्त करते हैं और वही जो है कलीसिया के सारे सेवकाई के कार्यों को कर रहे हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे आत्मपालित। आत्मपालित मतलब अपने ही बल पर जो है कि पालना, अपने आप को पालना हम लोग कह सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे कलीसिया को चलाने के लिए हमें जो है अर्थ की मतलब पैसों की आवश्यकता होती है, और हर स्तर को संचालन करने के लिए हमें जैसे कि पादरी, प्रचारक, बिशप, ये लोगों के जो पेमेंट के लिए हम लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है। और साथ ही हमारे कलीसिया में जितने भी डेवलपमेंटल काम होते हैं और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सब के लिए भी खर्च होते हैं। तो उन सभी खर्चे किस तरह से आते हैं, वे तो हम लोगों का जो जितना भी हम लोग दान देते हैं, जैसे कि हम लोग जो मुट्ठी दान देते हैं उन्हीं सब से, और जितना भी लिफाफा हम लोग दान देते हैं उन्हीं सब से जो ये सब खर्च उठाया जाता है। तो अर्थ के लिए हम लोग किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। तीसरा हम लोग देखेंगे स्व सुसमाचार प्रचार। तो स्व सुसमाचार प्रचार जैसे कि हम सभी जो हमारा जो कलीसिया है वह जो प्रभु यीशु के सुसमाचार वचन को प्रचार करने, उसको सुनाने का कलीसिया है। और जबकि हम एक ख्रिस्त विश्वासी हैं, प्रभु यीशु के वचन पर हम लोग जब विश्वास करते हैं तो हम हर एक का आज यह एक कर्तव्य है कि हम खुद भी प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करें, उस पर मनन ध्यान करें और साथ ही साथ दूसरों तक भी प्रभु परमेश्वर के वचन को पहुंचाइए। एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर आज है। जैसे कि प्रभु यीशु ने वचन जैसे कि मत्ती 28 उसका 20 में कहा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो ये आज्ञा यीशु मसीह ने हम हर एक को दी है, और आज हम हर एक का कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु का सुसमाचार वचन को हर एक तक पहुंचाए। ये तो एक बड़ी सेवकाई हमारे द्वारा से होगी। तो बच्चों
आज जबकि हमारे बीच में जो आत्मशासित, आत्मपालित और सुसमाचार प्रचार का यह कठिन भार आज हम अपने ऊपर भी लेते हैं। और जैसे कि हम आजकल देखा जाता है कि हर एक दिन एक नया कलीसिया जो कि बनते जा रही है, और हमारे जो पूर्वज थे, पुरखों ने जो अपने कठिन परिश्रम और कलीसिया के प्रति उनका जो प्रेम था और उनका जो दृढ़ संकल्प के वजह से आज हम एक ऑटोनॉमस कलीसिया के सदस्य के रूप में हैं, एक ऑटोनॉमस कलीसिया के अंग हैं। हमारी कलीसिया एक ऑटोनॉमस कलीसिया के रूप में है। तो आज जबकि हर दिन नए कलीसिया बनते जा रहे हैं, तो उन सबको देखकर हम इधर उधर ना भटके, वरन अपने ही कलीसिया में स्थिर रह करके हम लोग जो है प्रभु वचन सुने और दूसरों को भी सुनाएं। आज हमारे बीच में भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप सभी कोई जो है इस GELC कलीसिया के सदस्य हैं और फ्यूचर भी हैं, तो आप ही लोगों को इस कठिन भार को आगे को संभालना है। तो आइए बच्चों, हम लोग भी अपने कलीसिया का जो मान सम्मान को बनाए रखें और अपने कलीसिया में स्थिर रह करके ही प्रभु परमेश्वर के जो सेवकाई के कार्यों को हम लोग आगे करते जाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी रही होगी। तो खुश रहिए और इसी के साथ सबों को यीशु शाह। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दादू पिता, इस घड़ी इस समय आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते दिनों में से हम हर एक को आज के एक नए दिन को देखने के लिए ले पहुंचाया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के जो विश्रामवार के दिन में आपने हम हर एक को अच्छी तरह से देखने के लिए पहुंचाया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि अभी जो हमारे देश में जो भी महामारी की बीमारी है, उनसे हम हर एक को बचा के रखिए, चंगा कीजिए। जिनको जिनको हो गया है परमेश्वर पिता, उनको भी आपके हाथ में सौंप देते हैं कि वो लोग आपके आशीष से चंगे हो जाए और आपको धन्यवाद और स्तुति दे पाए। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि बाकी लोगों को भी जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी बीमारियां हैं, उनको भी आप आशीष कीजिए कि वो लोग अच्छी तरह से ठीक होकर आपको धन्यवाद देने पाए। परमेश्वर पिता, आपसे विनती करते हैं कि हम लोग जो ऑनलाइन सर्विस जो संडे स्कूल के लिए हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी आप हमें अगुवाई कीजिए कि हम लोग अच्छी तरह से इसी तरह आप ही की महिमा स्तुति करने पाए। परमेश्वर पिता, आप तो सब कुछ जानते हैं। हमारे जो भी पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, उनको भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। हर एक के जीवन में आप अपने अगुवाई कीजिए कि वो लोग भी आपको महिमा स्तुति धन्यवाद देने पाए। परमेश्वर पिता, और आपसे क्या मांगे, सारे पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कर दीजिए। और यह दीनता की प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबके साथ हो, सबके साथ हो।